टीचिंग प्रैक्टिस 1 कोर्स कोड 8607 BA 2.5 के अंदर चौथे सेमेस्टर के अंदर ऑफर किया जाता है। इस कोर्स के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अगर देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्स 8607 इज टू मेक स्टूडेंट्स एबल to observe classroom experiences, to observe school activities, to prepare field notes and to prepare observation reports। इसी 8607 की वर्कशॉप के दो मेजर कंपोनेंट है, या इस कोर्स के दो मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि ये फेस टू फेस टीचिंग प्रैक्टिस वर्कशॉप है। सो फेस टू फेस होने की वजह से इसके दो कंपोनेंट है, एक वर्कशॉप है जो 3 डेज के लिए है और दूसरे फील्ड नोट्स एंड 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हैं जो 14 डेज के हैं। अब जो 3 डेज की वर्कशॉप है ये फेस टू फेस किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर होगी, जहां आपको एक कोऑर्डिनेटर आपके लिए नॉमिनेट किया जाएगा और उस कोऑर्डिनेटर के पास आपने 3 दिन वहां क्लास अटेंड करके तो लेक्चर्स अटेंड करने हैं, जो लेक्चर्स ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फील्ड नोट्स के हवाले से वो होंगे। और 3 दिन के बाद फिर आप स्कूल्स के अंदर चले जाओगे जहां पर आपने 14 डेज जाके फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन जो है वो लिखनी है। तो 3 दिन और फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन जो 14 डेज की हैं, ये दोनों कंपोनेंट अलग-अलग से आपको अटेंड करना लाजमी है। अगर आप वर्कशॉप 3 दिन की मिस कर जाते हैं तो फिर भी आप 8607 को पास नहीं कर सकते, क्योंकि वर्कशॉप 3 डेज के अलग से मार्क्स हैं जो 10 मार्क्स हैं और फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन के अलग से मार्क्स हैं, वो हम आगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे। सो फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, जिसके अंदर ट्रेनी टीचर्स विल ऑब्जर्व डिफरेंट स्कूल एक्टिविटीज। और वो स्कूल एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं, वो स्कूल एक्टिविटीज जो हैं वो लाइब्रेरी के हवाले से होंगी, लेबोरेटरी के हवाले से होंगी, असेंबली के हवाले से हैं, प्रोफेशनल क्लाइमेट ऑफ दी स्कूल है, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस के हवाले से हैं, लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं, स्कूल रिकॉर्ड्स के हवाले से, फिजिकल सोर्सेज के हवाले से, स्कूल एनवायरनमेंट के हवाले से, स्कूल के अंदर इस्तेमाल होने वाले टीचिंग एड्स के हवाले से। तो तमाम एक्टिविटीज जो स्कूल के अंदर हो सकती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्व करने के बाद रिफ्लेक्टिव नोट्स की सूरत में लिखना है, वो उन 14 डेज के अंदर आप लोगों ने करना है। जब इस मैनुअल को देखें तो इस मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1 कोर्स कोड 8607 में मार्क्स की डिवीजन आपके सामने 3 तरह से दी हुई है। अटेंडेंस 10 मार्क्स की है, फील्ड नोट्स 40 मार्क्स के हैं और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 50 मार्क्स के हैं। इन तमाम कंपोनेंट में से आपको अलग-अलग से 50% लेके पास होना है। जैसे अटेंडेंस 10 मार्क्स की है तो उसमें मिनिमम 5 मार्क्स लेंगे, फील्ड नोट्स में से 40 में से 20 मार्क्स लेने जरूरी हैं और इसी तरह से ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में 50 में से 25 मार्क्स लेने जरूरी हैं। ये 10 मार्क्स आपकी उन 3 दिन की वर्कशॉप के हैं। जो 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड करेगा तो उसके 10 मार्क्स हो जाएंगे। सो दैट्स क्लियर, वंस यू हैव अटेंडेड 3 डेज वर्कशॉप यू हैव गॉट 10 मार्क्स। फिर फील्ड नोट्स जो हैं ये आपके 14 डेज के हैं, जिसमें कि आपने 14 फील्ड नोट्स लिखने हैं और ऑब्जर्वेशन जो है वो 50 मार्क्स की हैं, जिसके अंदर आपको 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी है, 25 मार्क्स फॉर ईच ऑब्जर्वेशन है। सो मजमूई तौर पर 2 ऑब्जर्वेशन के 50 हैं और 14 डेज के फील्ड नोट्स के 40 मार्क्स हैं, टोटल 100 मार्क्स बनेंगे। और जो भी वैल्यूएटर होगा वो इसी तरह से आपकी अटेंडेंस के 10 मार्क्स प्लस फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन जो आपने लिखी हुई है इस कॉपी के अंदर, उनको देखते हुए आपके अलग अलग मार्क्स लगाएगा और टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे। अगर आप फील्ड नोट्स 40 में से 28 ले लेते हो ठीक है, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 50 में से अगर आपके 23 लग जाते हैं तो मजमूई तौर पर अगर आप देखोगे 23 लगने से आपके मार्क्स जो हैं वो तो मोर देन 50 होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट फेल का आएगा। इसलिए ये अटेंडेंस, फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन तीनों में से अलग अलग से पास होना जरूरी है। जब आगे चलते हैं तो यहाँ पेज नंबर 8 के अंदर टीचिंग प्रैक्टिस साइट अप्रूवल फॉर्म दिया हुआ है, जहाँ सबसे पहले आपने ट्रेनी टीचर, जो भी आप ट्रेनी टीचर हो आपको अपना नाम लिखना है, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल है जहाँ आपने ये टीचिंग प्रैक्टिस 14 डेज की करनी है। उसके बाद स्कूल के अंदर से आपको एक मेंटोर टीचर सेलेक्ट करना है, उस मेंटोर टीचर का नाम होगा, मेंटोर के सिग्नेचर होंगे, स्कूल का नंबर अगर है ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई इसमें इशू नहीं होगा। प्रिंसिपल और हेड टीचर का नेम होगा प्लस उसके सिग्नेचर और स्टैम्प ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा।
तो ये पेज नंबर 8 के ऊपर है। इसके बाद पेज नंबर 9 और 10 के ऊपर जहां कुछ आपसे अप्रूवल मांगी गई हैं, जिसमें वीडियो के हवाले से है, वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है। सो वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी, वो अब खत्म कर दी गई हुई है, उसको ओमिट कर दिया गया है टीचिंग प्रैक्टिस में। वो 2 पेज के ऊपर हैं, फ्रंट और बैक पेज जो हैं वो मैंने इसमें से स्किप किए हुए हैं। उन पेजेस के ऊपर अप्रूवल जो है, जो पेरेंट्स के हवाले से या पेरेंट्स से अप्रूवल लेनी है कि उनके बच्चों की हमने रिकॉर्डिंग करनी है, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप नहीं करोगे और उसके ऊपर किसी भी किस्म के सिग्नेचर आपकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से या स्कूल की तरफ से रिक्वायर्ड नहीं है। उससे आगे जो पेज नंबर 17 है, वहां पर आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म एक जो दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लास को जब ऑब्जर्व करते हो तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको सामने रखते हुए आपने इनको फिल कर लेना है। चाहे आप कॉपी के अंदर ही कर लें या इसकी फोटोकॉपी करके अलग से अपने पास 2 क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म जो हैं वो रख लें, और जब आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म को इन पैरामीटर्स के ऊपर ऑब्जर्व करोगे तो फिर आपको जो 2 क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस एंड पे लिखनी है उसको मुकम्मल करने के हवाले से मदद देंगे। सो ये एक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म आपको जो दिया हुआ है, इसको फिल करना ज़रूरी नहीं है। अक्सर तलबा इसको फिल कर देते हैं। आप भी अगर फिल कर दोगे तो डजेंट मैटर, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं। ये आपको एक्चुअली उन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को मुकम्मल करने के हवाले से ये एक फॉर्म है कि जिसमें आपके पास ये 9 के करीब पैरामीटर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, रिपोर्ट के हवाले से, टीचिंग मेथड है, लेसन प्रेजेंटेशन है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, सेंसिटिविटी है, इसी तरह से पर्सनल कुछ क्वालिटीज़ हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास है, स्ट्रेंथ ऑब्जर्व्ड है, इसी तरह से सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट है, ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस है। ये सारी चीज़ें आपने अपने पास रिकॉर्ड की सूरत में रख लेनी है, और जब एंड पे हम देखेंगे जहाँ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म है, उस क्लासरूम या क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, उसको मुकम्मल करने के हवाले से ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म आपको मदद देगा। सो ये आपके पास एक टेम्पलेट की सूरत में है, रिकॉर्ड की सूरत में एक फॉर्म है कि जो आप पहले रिकॉर्ड कर लेते हो क्लासरूम को ऑब्जर्व करते वक्त, तो फिर आपको रिपोर्ट लिखना आसान हो जाएगा। तो ये आपने चूंकि 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखनी है, इसलिए इसकी आप 2 कॉपी अपने पास रख लें, और जब क्लास को ऑब्जर्व करें तो इसको फिल कर लें, कमेंट्स और नोट्स को फिल कर लें, और फिर जब आप ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो ये उसी के ये 2 पेज नंबर 17 और 18 है। नो ऑन टू पेज नंबर 19 जाते हैं तो वहाँ रिफ्लेक्टिव नोट्स स्टार्ट हो जाते हैं, फील्ड नोट्स डे 1 के हवाले से। सो डे 1 में डेट है, और साथ में डे 1 है, डेट है, और स्कूल का नेम आपने लिखना है मुख्तसर सा, जैसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। रिफ्लेक्टिव नोट्स आपने लिखने हैं उस डे की किसी भी एक्टिविटी को देखते हुए, और नीचे मेंटोर जो है वो कमेंट्स देगा और अपने सिग्नेचर करेगा। अक्सर स्टूडेंट मेंटोर के कमेंट्स भी खुद ही लिख देते हैं, सो आपने खुद नहीं लिखने, मेंटोर लिखेगा वहां पे कमेंट और अपने सिग्नेचर करेगा, आपने सिर्फ रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखने हैं। सो आपके सामने डे 1 के रिफ्लेक्टिव नोट्स हैं, इसी तरह से डे 2 के रिफ्लेक्टिव नोट्स हैं, डे 3 में क्या आपने ऑब्जर्व किया, डे 4 में क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, डे 5 में तो आप देखोगे एक्टिविटीज चेंज होती जाएंगी। टुडे आई फील दैट किड्स वर मोर फेमिलियर एंड फ्रेंडली टू मी देन दी यस्टरडे। सो यहाँ पे जो चीज़ ऑब्जर्व आपने करनी है, आपने उसी तरह से उस चीज़ को लिखते जाना है। इसी तरह से डे 6 पे आप लोग जो एक्टिविटी देखोगे वो लिखी जाएगी, डे 7 आ जाएगा, डे 8 है, डे 9 है, then on to day 10, day 11, day 12, day 13 and lastly day 14। सो 14 डेज के आपके फील्ड नोट्स हैं, और उन फील्ड नोट्स के अंदर आपने अपने रिफ्लेक्टिव नोट्स की सूरत में आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो आपने डेली एक्टिविटीज़ करनी है, और मेंटर ने सिग्नेचर करके अपने कमेंट्स जो हैं वो नीचे लिख देने हैं। इन 14 डेज की फील्ड नोट्स या रिफ्लेक्टिव नोट्स के बाद आपकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आ जाएंगी। सो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1, जहां आप किसी भी टीचर को, मेंटोर टीचर को छोड़ के भी आप किसी टीचर को
ऑब्जर्व कर सकते हो। सो क्लास टीचर का नाम आ जाएगा, कोर्स कौन सा है, ग्रेड कौन सा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। ऑब्जर्वर की जगह पर आपका नाम आएगा, डेट और टाइम किस वक्त आपने लिया। अब आपने वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म जो फिल किया हुआ है, उस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म को सामने रखते हुए, जो मैंने पहले आपको बताया कि दो आपने अपने पास फोटोकॉपी करके रख लेने हैं, उस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म को सामने रखते हुए आपने रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखने हैं इस क्लास के पूरी प्रेजेंटेशन को देखते हुए। सो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए आपने इसके ऊपर रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखने हैं। सो ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 के रिफ्लेक्टिव नोट्स हैं। इसी तरह से क्लासरूम ऑब्जर्वेशन 2 के भी आप उसी तरह से रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखोगे जो आपने अपने पास क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म 2 के अंदर मेंशन किए हुए हैं। और टीचर यहाँ जैसे पहले में कोई और टीचर है तो दूसरे में कोई और टीचर, आप दो टीचर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, डिफरेंट दो टीचर्स को, और फिर उसके ऊपर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है वो आप लिख सकते हो। तो अजीज तलबा, इस तरह से आपकी मेलविट टीचिंग प्रैक्टिस 1 कोर्स कोड 8607 कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर आपने 14 डे के जो फील्ड नोट्स हैं या रिफ्लेक्टिव नोट्स आपने लिखे होंगे, और साथ में आपकी दो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो हैं वो लिखी हुई होंगी। फिर जब ये मुकम्मल हो जाएंगी 14 डेज के बाद, तो टीचर्स ने या कोऑर्डिनेटर ने आपको जो एक डेडलाइन दी हुई है, एक डेट ऑफ सबमिशन दी हुई होगी, आपने उस डेट ऑफ सबमिशन के ऊपर मुतल्लिका इंस्टीट्यूशन में जो भी जगह और प्लेस टीचर ने बताई है, मोस्टली वही होती है कि जहां पर आपने टीचिंग प्रैक्टिस 3 डेज वाली वर्कशॉप अटेंड की हुई होती है, वहीं पर ही जाके आप अपने टीचर को वो सबमिट करवाओगे। टीचर आपसे इस सबमिशन की डेट भी आपके पास मेंशन कर लेगा, आपके सिग्नेचर भी एक फॉर्म के ऊपर हो जाएंगे। सो सबमिशन के बाद वापस आ जाएंगे टीचर के पास या कोऑर्डिनेटर के पास, जब सारे स्टूडेंट्स की कंप्लीट सबमिट हो जाएंगी उसी डे के ऊपर, तो फिर कोऑर्डिनेटर जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको रीजन में सबमिट करवाए, रीजन में जमा करवाए, और रीजन जो है उसको फर्दर एवेल्युएट करवाएगा। और एवेल्युएट होने के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो टीचिंग प्रैक्टिस 1 में आपके मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। इसलिए आप इस वर्कशॉप के अंदर ये टीचिंग प्रैक्टिस 1 के 3 डेज को भी आपने लाजमी अटेंड करना है। और जब आपने फील्ड नोट्स लिखने हैं और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखनी है, तो दोनों को क्लियरली लिखें, खूबसूरत लिखें, एलिजिबल हैंड राइटिंग के साथ लिखें, क्योंकि हर एक कंपोनेंट में से अलग से पास होना ज़रूरी है। होप डैट कि आप तमाम को समझ आ गई होगी और आप टीचिंग प्रैक्टिस 1 के इस मैनुअल को, जो 8607 का मैनुअल है, अब आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकेंगे। थैंक यू।